बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 23 फरवरी 2026 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को आप भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में इकामा और लेबर कवानीन की 19,000 खिलाफ वर्जियाँ, 14,000 गैर मुल्की वापस कर दिए गए। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान इकामा, लेबर और सरहदी कानून की मजीद 19,101 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड कर दी गई, जबकि 14,893 गैर कानूनी तारकीन को उनके मुल्कों को वापस भेज दिया गया। एसपी के मुताबिक मजमूई तौर पर 12,153 अफराद को इकामा कानून, 4,103 को गैर कानूनी सरहद अबूर करने की कोशिश और 548 को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया था। जीसीसी ममालिक को जोड़ने के लिए रेलवे का मंसूबा क्या है? जीसीसी ममालिक को जोड़ने के लिए जो रेलवे मंसूबा वो क्या है? सऊदी अरब में जीसीसी ममालिक के दरमियान रेलवे लाइन मंसूबे की तैयारियां जारी हैं, जो 2030 तक मुकम्मल हो जाएगा। नए मंसूबे के अलावा यह खित्ते का सबसे बड़ा मंसूबा है, जिस पर 250 बिलियन डॉलर की लागत का तखमीना है। और इसके अलावा जीसीसी ममालिक के वज़राए ट्रांसपोर्ट ने मंसूबे के बजट की मंजूरी दी थी। ज़राए ने बताया है कि मंसूबे के मुताबिक रेलवे लाइन जो कुवैत से सऊदी अरब, फिर बहरीन, फिर कतर और आखिर में अमारात से होती हुई ओमान तक पहुँचेगी। और ज़राए का कहना है कि रेलवे का पहला मरहला सिर्फ सामान की मुंतकिली के लिए होगा, जबकि दूसरे मरहले में मुसाफरों के लिए ट्रेनें भी मुतारिफ कराई जाएंगी। तवक्को की जा रही है कि मंसूबों की तकमील पर इसके ज़रिए सालाना 95 मिलियन टन सामान के अलावा 8 मिलियन मुसाफरों को जीसीसी ममालिक में पहुँचाया जाएगा। सहरी में खजूर एक भरपूर और सेहत बख्श इंतखाब है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने माह रमज़ान के लिए ग़िज़ाइयत से मुतल्लिक़ मशवरे का उसकी हदायत जारी की हैं, जिसमें सेहत बख्श ग़िज़ाओं के इंतखाब, वर्जिश और वाफ़र मिक़दार में सियाल चीज़ें पीने, मिठाइयाँ महदूद करने पर तवज्जो दी गई है। जबकि इस बात पर जोर दिया गया कि रोज़ादारों की सेहत के लिए खजूरें मुफ़ीद ग़िज़ाओं में शामिल हैं। उन्होंने वजाहत की कि खजूर के साथ रोज़ा शुरू करने से रोज़ादार की सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं, क्योंकि ये भूख की तकलीफ़ को कम करने में मदद देता है और इफ्तार के खाने में ज़्यादा खाने से बचने में भी मदद करता है, जिससे वज़न को कंट्रोल करने की कोशिश में मदद मिलती है। उन्होंने वजाहत की कि खजूर ग़िज़ाई रेशा विटामिन B6, फोलिक एसिड, पोटाशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होती है और इसमें आयरन भी होता है और रोज़े के दौरान जिस्म को ज़रूरी तवानाई फ़राहम करती है। रमज़ान में ग़िज़ाई तर्ज़ के हवाले से मुतल्लिक़ा सियाक़ो सबाक़ में ग़िज़ाइयत से मुतल्लिक़ रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की गई है कि सहरी में जो सबसे अहम चीज़ होती है, उनका कहना है कि रोज़े के औकात कुछ 14 घंटों से भी ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ इलाकों में तो सहरी में खाने की क्वालिटी बहुत अहम होती है, जिसमें क्योंकि खाना कुछ खाकर जिस्म पर बोझ भी बन सकता है और जो खजूर खाने से आपको एनर्जी पूरा दिन वो मिलती है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल और स्क्रीन्स की उनको देना बच्चे की दिमागी नशोनुमा पर असरअंदाज होता है। सिंगापुर में होने वाली एक हालिया रिसर्च से ये बात सामने आई है कि बच्चे की लाइफ के पहले 2 सालों के दौरान उसको मोबाइल स्क्रीन्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज करने का ताल्लुक दिमागी नशोनुमा में होने वाली तब्दीलियों से है, जो बाद में फ़ैसला साजी, सुस्ती और नौजवानों के दरमियान इस तरह की आला सतह का बायस बन सकती है। और इसके अलावा इस मुताले की क़यादत असिस्टेंट प्रोफेसर टीन आई पिंग और उनकी टीम ने की है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं शिरख्वार और बचपन के दौरान अक्सर स्क्रीनों के सामने आने से उनकी जो नशोनुमा है उस पर असर पड़ता है और इसके अलावा उनकी जो बसरी प्रोसेसिंग है और ख़ुद पर काबू पाने के लिए उसमें जो नफ्सियात हैं उस पर असरअंदाज होती हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम शरह सूद पर ऑनलाइन गाड़ी खरीद सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि रोशन डिजिटल के प्लेटफॉर्म के ज़रिए पाकिस्तानी शहरी बाहर से बैठकर डिजिटल तरीके से गाड़ी वो ख़रीद सकते हैं और इसमें जो शरह सूद है वो भी कम होती है। रोशन अपनी कार स्कीम उसके तहत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सहूलत दी गई है कि वो अपनी फैमिली मेम्बर के लिए बाहर से बैठकर डिजिटल तरीके से गाड़ी खरीद सकते हैं। उन्होंने बताया गाड़ी की ख़रीदारी के लिए शरह सूद भी कम है और गाड़ी के इंतज़ार का वक्त भी आधा है और 3 माह इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में इस सिलसिले में कार बनाने वाली कंपनियों ने भी ताउन किया है। उन्होंने कहा इससे ज़्यादा अहम सर्विस जो लॉन्च की गई है वो रोशन समाजी खिदमत है। इस सर्विस के ज़रिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी रोशन डिजिटल पोर्टल पर मुल्क में समाजी खिदमत के शोबे में ताउन कर सकते हैं और ये एक बटन की दूरी पर होगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने मज़ीद बताया कि एहसास प्रोग्राम हॉस्पिटल की रोशन समाजी खिदमत के साथ मुंसलिक किया गया है। उन्होंने बताया कि रोशन डिजिटल अकाउंट में बहुत सी आसानियाँ पैदा की गई हैं, जैसे रियल एस्टेट की खरीदारी और बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी
پاکستانی ہیں وہ پیسے دیں، ڈیجیٹل کام ہو، احساس کے ساتھ ہاسپٹل کے ساتھ مل کر آسان راستہ بنایا کہ روشن ڈیجیٹل پورٹل سے ایک بٹن سے اچھے کام کر سکیں گے۔ ان کا کہنا ہے روشن ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ جو سہولتیں ہیں وہ فراہم کی ہیں۔ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بچت اسکیموں میں کیسے سرمایہ کاری کر سکتے ہیں؟ سعودی عرب میں جو ہے اگر آپ پاکستان سے میلوں دور جو ہے رہتے ہیں تو یقیناً آپ آمدنی کے کچھ حصے کی بچت کے حوالے سے بھی فکر مند ہوں گے۔ اس حوالے سے جو ادارہ برائے قومی بچت نے سمندر پار پاکستانیوں کو بچت اسکیموں میں سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کر رکھے ہیں، جن میں سرمایہ کاری کر کے مقررہ مدت کے بعد منافع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ادارہ برائے قومی بچت اور پاکستان کے مرکزی جو بینک ہے اس نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور نیا پاکستان سرٹیفکیٹ جیسی سہولیات دی ہیں۔ ان اسکیموں میں بیرون ملک مقیم پاکستانی شہری غیر ملکی کرنسی سمیت پاکستانی روپے میں بھی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، جس کے تحت انہیں مختلف جو اسکیمیں ہیں اس پر مقرر کی گئی جو شرح ہے اس کے مطابق منافع ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانی ادارہ برائے قومی بچت کی مقامی شہریوں کے لیے بنائی گئی بچت اسکیموں جیسے کہ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ وغیرہ میں بھی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ وزارت خزانہ کے ذیلی ادارے میں قومی بچت کے ڈائریکٹر جنرل حامد رضا نے بتایا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بچت اسکیموں میں سرمایہ کاری جو ہے اس کے تحت 2 خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں، جن میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور نیا پاکستان سرٹیفکیٹ شامل ہیں۔ سمندر پار پاکستانی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد بیرون ملک بیٹھے ہی بچت کی مختلف اسکیموں میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ اس طرح وہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ بھی خرید سکتے ہیں جس پر مقرر کردہ منافع کی شرح کے مطابق انہیں منافع مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ سمندر پار پاکستانی نیا پاکستان سرٹیفکیٹ غیر ملکی کرنسی میں بھی خرید سکتے ہیں اور ان کے لیے پاکستانی روپے میں بھی نیا پاکستان سرٹیفکیٹ خریدنے کی سہولت موجود ہے۔ تاہم غیر ملکی کرنسی میں سرمایہ کاری کی صورت میں منافع کی جو شرائط ہیں وہ کچھ اور ہیں، جبکہ پاکستانی روپے میں سرمایہ کاری کے لیے مختلف شرائط ہیں۔ ڈی جی نیشنل سیونگز جو ہیں انہوں نے مقامی شہریوں کے لیے موجود بچت اسکیموں میں بیرون ملک مقیم جو پاکستانیوں کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع پر اپنی گفتگو میں بتایا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کئی اسکیمیں جو ہیں رکھی گئی ہیں۔ سمندر پار پاکستانی بھی بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ، ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ اور ریگولر انکم سرٹیفکیٹ جیسے سرٹیفکیٹ خرید سکتے ہیں، جس پر ان کے لیے منافع کی شرح مقامی شہریوں کے لیے مقررہ کی گئی شرح جتنی ہی ہوگی۔ مقامی بچت اسکیموں میں غیر ملکی کرنسی کو پاکستانی روپے میں تبدیل کر کے سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے، جس پر اسٹیٹ بینک کی جانب سے مقرر کی گئی شرح سود اور سرٹیفکیٹ پر شرح منافع لاگو ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا زیادہ تر اوورسیز پاکستانی پاکستان میں قیام کے دوران ہی ان سرٹیفکیٹ میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور نیا پاکستان سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے۔ آپ جو ہے اوورسیز پاکستانی غیر ملکی کرنسی بھی بھیج سکتے ہیں، پھر اسی اکاؤنٹ کا استعمال کرتے ہوئے آپ جو ہے اس میں سرمایہ کاری بھی اسکیموں میں کر سکتے ہیں۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔